अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अलीज़ा। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर पे। टाइफाइड फीवर का इलाज क्या है उस पर बात करेंगे। तो टाइफाइड फीवर ट्रीटमेंट के हवाले से क्लासीफाइड है इनटू द नॉन रेजिस्टेंट टाइफाइड और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट और एक्सडीआर एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन रेजिस्टेंट टाइफाइड पे। तो नॉन रेजिस्टेंट टाइफाइड जो है दैट इज सेंसिटिव टू द फर्स्ट लाइन ड्रग्स। जो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स है उनसे ये सेंसिटिव होता है, वो अच्छा असर करती है नॉन रेजिस्टेंट टाइफाइड पे। और सेकंड लाइन जो है वो इस पे असर करती है नहीं करती इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है ऑफ द नॉन रेजिस्टेंट टाइफाइड की? तो फर्स्ट लाइन में सबसे पहले क्लोरामफेनाकोल, उसके बाद एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और कोट्राइमोक्सासोल जिसमें सल्फामिथोक्सासोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम होती है जिसको सेफ्ट्रॉन के नाम से बड़ी मशहूर आती है। और उसके अलावा थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन यानी कि सेफ्ट्राक्सोन और सेफिक्सिम। ये ट्रीटमेंट है नॉन रेजिस्टेंट टाइफाइड की, या फर्स्ट लाइन जो है वो ट्रीटमेंट है ऑफ एंटीबायोटिक्स जो यूज होते हैं इन द टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर विच इज काज्ड बाय द सल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी ए बी एंड सी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरामफेनाकोल की। तो क्लोरामफेनाकोल जो है ये इसका ये पहले बहुत अच्छी इस्तेमाल होती थी। इसके ओरली भी है, कैप्सूल वगैरह भी आते हैं और इसके इंजेक्शंस भी आते हैं क्लोरामफेनाकोल के। क्लोरामफेनाकोल पहले बहुत ज़्यादा पुराने दौर में इस्तेमाल होती थी, मेनिंजाइटिस में, नमूनिया में, टाइफाइड में, बच्चों में बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल होता था। बाद में इसका साइड इफेक्ट सामने आया अप्लास्टिक एनीमिया। अभी भी ये क्लोरोमाइसिटिन ड्रॉप्स के नाम से आंखों में इस्तेमाल होती है और उसका भी यही साइड इफेक्ट है अप्लास्टिक एनीमिया। और ये सडन आता है और ये डोज डिपेंडेंट नहीं होता। और ये किस तरह आता है? ये 1:5000 प्रिस्क्रिप्शन पे, यानी कि 5000 मरीजों को लगाएंगे तो एक मरीजों को ये अप्लास्टिक एनीमिया जो इसका साइड इफेक्ट जो है वो आएगा, यानी कि बोन मेरो में ये असर करती है और फौरन जो है वो आरबीसीज वगैरह जो है वो पैदा करना बंद करवाती है। तो ये इसका साइड इफेक्ट आया था इसलिए ये बंद हो गई थी, लेकिन अभी दोबारा के WHO कहता है कि आप टाइफाइड फीवर में, एंटेरिक फीवर में क्लोरामफेनाकोल इस्तेमाल करें। इसका जो डोज है टाइफाइड फीवर में क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरामफेनाकोल के नाम से इंजेक्शन आता है, क्लोरोमाइसिटीन के नाम से कैप्सूल आते हैं। इसका डोज है 500 मिलीग्राम 6 आवरली, यानी कि दिन में 4 दफा। 500 मिलीग्राम आईवी जो है बड़ों में ये इस्तेमाल होती है और 6 आवरली यानी कि दिन में 4 दफा ये इस्तेमाल होगी। उसके अलावा 14 या ओरली भी आप दे सकते हैं 500 मिलीग्राम 6 आवरली, और ये 14 दिन तक इस्तेमाल होगी क्लोरामफेनाकोल। और बच्चों में इसका जो डोज है 50 मिलीग्राम पर केजी और 6 आवरली 50 मिलीग्राम पर केजी जो है वो 50 मिलीग्राम पर केजी 6 आवरली ये इस्तेमाल होगी क्लोरामफेनाकोल। उसके अलावा एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन जो है वो एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन आ जाती है दूसरे नंबर पे। तो एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन भी टाइफाइड में यूज होती है। इसका डोज है 1 to 2 ग्राम 6 आवरली, या फिर बच्चों में 75 mg पर केजी 75 मिलीग्राम पर केजी जो है वो 6 आवरली यूज होगी। 14 दिन का कोर्स होगा एम्पिसिलिन का। ये एम्पिसिलिन जो है वो पिनबिट्रिन के नाम से आती है। उसके अलावा एमॉक्सिसिलिन जो है वो एमॉक्सिल के नाम से आती है। इसका मतलब अगर आप एमॉक्सिल देना चाहें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर तो आप 2 कैप्सूल 500 मिलीग्राम वाले के सुबह दोपहर शाम कम से कम 3 टाइम आप इस्तेमाल करेंगे। 2 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम, तो ये जो है वो टाइफाइड फीवर में आप इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अलावा अब आ जाती है कोट्राइमोक्सासोल, सल्फामिथोक्सासोल और ट्राइमिथोप्रिम। इसकी जो डोज की कैलकुलेशन होती है ये होती है ट्राइमिथोप्रिम से। तो ट्राइमिथोप्रिम का जो डोज है वो है तकरीबन 8 to 20 मिलीग्राम पर केजी, यानी कि 8 से 20 मिलीग्राम के दरमियान पर केजी हम डिसाइड करेंगे और बीडी डोज में देंगे, यानी कि 2 डोज में देंगे। और इसका कोर्स भी 14 दिन का है। बड़ों में सेप्टॉन डीएस के नाम से आते हैं। सेप्टॉन डीएस जो है
वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 160 मिलीग्राम ट्राइमिथोप्रिम होता है और 800 मिलीग्राम सल्फामिथाक्सोल होता है। स्टीवन जॉनसन का इसको खतरा होता है सल्फा ग्रुप से, लेकिन वो और ड्रग से भी होता है, तो आप ये सेप्ट्रान जो है वो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेप्ट्रान डीएस इस्तेमाल करेंगे बड़ों में 1 गोली सुबह शाम। उसके अलावा बच्चों में ट्राइमिथोप्रिम से डोज कैलकुलेट करेंगे 8 to 20 मिलीग्राम पर केजी जो है इन 2 डिवाइडेड डोजेस। इसकी टैबलेट भी आती है सेप्ट्रान की सादा, उसमें 80 मिलीग्राम ट्राइमिथोप्रिम होता है 80 मिलीग्राम और सल्फामिथाक्सोल 400 मिलीग्राम जो है वो होता है। और सेप्ट्रान डीएस जो है वो इस्तेमाल होगी बड़ों में 160, उसमें ट्राइमिथोप्रिम में और 800 मिलीग्राम सल्फामिथाक्सोल है। उसके अलावा बच्चों में इसके सिरप आते हैं। सेप्ट्रान सादा आता है जिसमें 40 मिलीग्राम ट्राइमिथोप्रिम होता है और 200 मिलीग्राम सल्फामिथाक्सोल, और उसके अलावा 80 मिलीग्राम होता है सेप्ट्रान डीएस सिरप में। तो सेप्ट्रान डीएस सिरप में जितना ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथाक्सोल होता है उतना ही सादा सेप्ट्रान टैबलेट में होता है। तो इसका डोज भी 8 to 20 मिलीग्राम पर केजी इन 2 डिवाइडेड डोजेस। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स इन नॉन रेजिस्टेंट टाइफाइड में क्लोराफेनाकोल, उसके अलावा एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, उसके अलावा कोट्राइमोक्सासोल यानी कि सेप्ट्रान डीएस। अब बात करेंगे थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन की। तो अडल्ट्स में जो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन यूज होते हैं एंटेरिक फीवर में या टाइफाइड फीवर में, या जो WHO रिकमेंड करता है एज अ फर्स्ट लाइन या नॉन रेजिस्टेंट टाइफाइड की ट्रीटमेंट में, तो उसमें सबसे पहले आता है सेफ्ट्रैक्सोन। तो सेफ्ट्रैक्सोन थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन है। इसका जो डोज है वो 2 to 3 ग्राम्स IV/OD है फॉर 7 to 14 डेज। 7 दिन से 14 दिन का कोर्स होता है। 14 दिन ही कराएं क्योंकि आपको पता है टाइफाइड बोन मेरो भी चला जाता है, हेपेटोस्प्लेनोमेगली करवाता है और रिलैप्स भी होता है, दोबारा भी टाइफाइड हो जाता है। इसलिए 14 दिन पूरे आप जो है वो 2 ग्राम से लेके 3 ग्राम यानी कि 1.5 ग्राम या 1 ग्राम सुबह लगवाएं IV और 1 ग्राम शाम लगवाएं पेशेंट को, या 1.5 ग्राम सुबह लगवाएं और 1.5 ग्राम शाम लगवाएं। IV लगवाएं, आप नॉर्मल सेलाइन में डाइल्यूट करवा के लगवा सकते हैं कि गेनुला लगवा के रखे पेशेंट को। तो उसके अलावा ओरल जो है वो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन में सेफिक्जीम है। अब सेफिक्जीम में जितनी भी बीमारियों में जो सेफिक्जीम इस्तेमाल होता है, इसके सिरप भी आते हैं सेफ्स्पान के नाम से, ब्रांड लीडर जो है। उसके अलावा फिक्सिट्रिल है, उसके अलावा केरीसेफ है, सेफिम है, सेफिगेट है, मुख्तलिफ नामों से सेफिक्जीम आता है। कैप्सूल भी आता है 400 मिलीग्राम में, सिरप सादा भी आता है 100 मिलीग्राम पर 5 ml और 200 मिलीग्राम डीएस में भी आता है इसका सिरप। अब सेफिक्जीम में क्या होता है, जो टाइफाइड में सेफिक्जीम का डोज है वो 15 से 20 मिलीग्राम पर केजी है। यानी कि अगर एक 100 केजी का पेशेंट है तो उसमें आपका 800 mg से भी ज़्यादा सेफिक्जीम का डोज हो जाता है। यानी कि कैप्सूल जो है वो नॉर्मल जितनी बीमारियां हैं या एविडेंस जितने भी हैं वो सेफिक्जीम 400 मिलीग्राम दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल होता है। लेकिन टाइफाइड फीवर में जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें हम सेफिक्जीम 400 मिलीग्राम कैप्सूल सुबह शाम देते हैं। और बच्चों में जो डोज है इसका 15 से 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से देते हैं। उसमें आप डीएस भी दे सकते हैं और सादा भी दे सकते हैं। सेफ्ट्रैक्सोन का मुख्तलिफ नामों से आता है। रोसिफिन जो है मार्टन डाउ का वो रिसर्च ब्रांड है सेफ्ट्रैक्सोन का। उसके अलावा ऑक्सीडिल के नाम से आता है, सेफिक्सोन के नाम से आता है। तकरीबन हर कंपनी जो है वो सेफ्ट्रैक्सोन आपका बनाती है। उसके अलावा ये सारी मैंने आपको ब्रांड्स बता दिए। अब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोराफेनाकोल, सेप्ट्रान, सेफ्ट्रैक्सोन और सेफिक्जीम, ये नॉन रेजिस्टेंट टाइफाइड की ट्रीटमेंट है। अगर कोई टाइफाइड फीवर इससे रेजिस्टेंट हो जाए और सेकंड लाइन ड्रग से सेंसिटिव हो तो उसको बोलेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड इज रेजिस्टेंट टू दीज ऑल फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स, जिसमें थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन, सेफ्ट्रैक्सोन, सेफिक्जीम भी हो गए और एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और सेप्ट्रान और क्लोराफेनाकोल इससे रेजिस्टेंट होता है, यानी कि ये असर नहीं करती। तो क्या असर करता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पे? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पे सेकंड जनरेशन, WHO कहता है सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज करें। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का 750 मिलीग्राम 750 मिलीग्राम सुबह शाम
जो बायर वालों की है सिप्रोक्सिन, वो कहते हैं 500 mg हमारी काफ़ी है। तो सिप्रोक्सिन 500 मिलीग्राम सुबह शाम। अगर आप कोई और सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं जिसमें बोश वालों का है, क्वाइनिफ्लॉक्स है, उसके अलावा सिपेस्टा है गेट्स का, मर्सिप है, मार्टन डाउ का, साइरोसिन है, हाइनून वालों का, नोविडेट है बड़ा मशहूर सामी वालों का। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन 750 मिलीग्राम सुबह शाम देंगे आप। तो कुछ पेशेंट ना कैरियर हो जाते हैं, यानी कि टाइफाइड उनका पित्ते में रह जाता है, और कैरियर की जो ट्रीटमेंट होती है वो भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन 750 मिलीग्राम फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन सुबह शाम 750 मिलीग्राम, जो टाइफाइड की कैरियर की ट्रीटमेंट होती है। उसमें अगर स्टोन हो गाल ब्लैडर में और फिर सल्मोनेला टाइफी से वो इन्फेक्टेड हो, कैरियर हो, तो फिर उनका कोलिसिस्टेक्टोमी यानी कि पित्ता भी निकालना पड़ता है। तो सेकेंड लाइन ड्रग्स जो हैं वो क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड ओफ्लॉक्सासिन। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन 750 मिलीग्राम सुबह शाम फॉर 7 to 10 डेज, इनके 10 दिन दें, ये काफी है, और टाइफाइड इससे ट्रीट हो जाता है। और दूसरे नंबर पे जो है वो अफ्लॉक्सासिन है। अफ्लॉक्सासिन में टेरिविड बहुत जबरदस्त दवाई है, सिनोफी वालों की, 200 मिलीग्राम में आती है, तो 2 गोलियां सुबह शाम। 400 मिलीग्राम अफ्लॉक्सासिन का सुबह शाम 7 to 10 डेज। वेरिक वालों की अफ्लॉक्सिन के नाम से आती है, हिल्टन की ऑफ्लोबिड के नाम से आती है, और क्यूरिटोल भी आती है। तो ये मुख्तलिफ दवाइयां हैं जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन जो कि आप इस्तेमाल करते हैं एज अ सेकेंड लाइन ड्रग्स या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑफ द टाइफाइड फीवर में। अब XDR जो है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट, दैट इज रेजिस्टेंट ऑलमोस्ट ऑल रिकमेंडेड ड्रग्स। तो इसमें कौन सी दवाइयां असर करती है, शुक्र है, एक ओरल है एजीथ्रोमाइसिन। तो एजीथ्रोमाइसिन एस्टीमा के नाम से आती है, जेट्रो के नाम से आती है, जीजोट के नाम से आती है। मुख्तलिफ कंपनियां जो है आपका एजेटको के नाम से आती है। तो मुख्तलिफ कंपनियां एजीथ्रोमाइसिन बनाती हैं, जेट्रो के नाम से आती है। तो एजीथ्रोमाइसिन का जो डोज है टाइफाइड फीवर में वो 500 मिलीग्राम सुबह शाम फॉर 7 to 10 डेज, या फिर 1 ग्राम रोजाना फॉर 7 to 10 डेज। उसके अलावा अगर आईवी इस्तेमाल करना चाहें या एजिथ्रोमाइसिन भी असर ना करे तो फिर कार्बापेनम से है, जिसमें मेरोपेनम है 1 ग्राम दिन में 3 दफा, और इमीपेनम है 6 अवर्ली 500 मिलीग्राम, और इर्टापेनम है 1 ग्राम रोजाना फॉर 10 to 14 डेज। और ये कार्बापेनम्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और हम इस्तेमाल नहीं करते एज अ फैमिली फिजिशियन या एज अ जीपी। ये मोस्टली हम कंसल्टेंट के लिए छोड़ते हैं कि वो इस्तेमाल करें ये वाली दवाइयाँ। अब टाइफाइड ट्रीटमेंट के में सिर्फ ये दवाइयाँ ही काफ़ी नहीं है, हम और स्टेप वाइज इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स तो देते ही देते हैं, उसके अलावा पेशेंट की एजुकेशन करेंगे। अब पेशेंट को एडुकेट करेंगे कि ये टाइफाइड कहाँ से आता है, इसलिए हमने पूरी वीडियो बनाई है कि ये ट्रांसमिशन कैसे होती है इसकी, ये स्प्रेड कैसे होता है, और वो जो है वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो फूड हाइजीन का बताएंगे, भाई बाहर से खाना ना खाएं, खाने से पहले हाथ धोएं, हैंड हाइजीन का बताएंगे, सब्जियां धो के छील के अच्छी तरीके से खाएं, गोश्त चिकन वगैरह अंडे अच्छी तरीके से आप पका के खाएं। तो पेशेंट को एजुकेट करें कि ये टाइफाइड कहाँ से आता है, फीको ओरल रूट से आता है और एक से दूसरे बंदे को कैसे लगता है, ताकि इसकी ट्रांसमिशन में जो है वो रुका है। उसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जाहिर बात है मैदे में दर्द होता है, उल्टियां आती हैं, पेट में दर्द होता है, टाइफाइड फीवर के पेशेंट को तेज बुखार होता है, तो एंटीबायोटिक के साथ हम पीपीआई देंगे, सोमाप्राजोल या ओमिप्राजोल देंगे 40 mg OD। उसके अलावा हम एंटीइमेटिक्स देंगे जिसमें ग्रेविनेट वगैरह आप दे सकते हैं, स्टीमेटल दे सकते हैं, मेटाक्लोप्रोमाइड दे सकते हैं, डोमपेरिडोन दे सकते हैं। उसके अलावा एंटीपायरेटिक देंगे, पैरास्टामोल, पेनाडोल देंगे। आप अगर आईवी देते हैं तो न्यूब्रल पी है, प्रोवास इन्फ्यून है, प्रोवासाइम इंजेक्शन भी आता है। उसके अलावा पेशेंट को रेस्ट करवाएंगे, एडिक्वेट रेस्ट। जाहिर बात है स्प्लीन बढ़ी हुई है, जिगर बढ़ा हुआ है,
हड्डियों में बुखार है तो पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इसको रेस्ट करवाते हैं। और अगर तेज़ बहुत ज़्यादा बुखार हो, 103-4 पे बुखार हो, तो फ्लूइड जो है वो एवापोरेट होता है और डिहाइड्रेशन होती है, तो हम कहते हैं आप पेशेंट की हाइड्रेशन वेल रखें। अगर पेशेंट हाइड्रेटेड होगा, सही तरह जूस पिए, अगर वो खाने पीने को दिल नहीं कर रहा उसको, तो आप उसको IV फ्लूइड्स देंगे या ORS वगैरह देंगे। उसके अलावा सॉफ्ट और इजीली डाइजेस्टेबल डाइट देंगे, सॉफ्ट और इजीली डाइजेस्टेबल डाइट, यानी कि हम उसको सख्त चीजें खाने से मना करेंगे, क्योंकि आपको पता है टाइफाइड में इंटेस्टाइनल परफोरेशन होती है, उसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हीमरेज होती है। तो आप जो है वो आप कहेंगे भाई नरम ग़िज़ा खाओ, दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ, उबले चावल खाओ, फ्रूट वगैरह खाओ, जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करो। तो ये हम उसके अलावा सेफ्टी नेटिंग का बताते हैं, यानी कि डेंजर साइंस का बता देते हैं कि अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो पखाने के अंदर, उसके अलावा ड्राउजी हो, बेहोश वगैरह होने जैसा हो, उसके अलावा जांडिस हो जाए, पीला पीला यरखान बहुत ज़्यादा हो जाए, उसके अलावा GI हेमरेज हो, पेट में शदीद दर्द हो, इंटेस्टिनल परफोरेशन हो जाती है, तो सेफ्टी नेटिंग का बताएंगे कि इस तरह की सिचुएशन हो तो आप फौरन जो है वो वापस आके चेक करवाएं। और उसके अलावा प्रिवेंशन का बताएंगे पेशेंट को कि इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, उसमें वैक्सीन भी आती है। प्रिवेंशन पे हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम वैक्सीन के बारे में बताएंगे और उसमें हम बताएंगे कि टाइफाइड से कैसे बचा जाए। अब इसमें अगर कॉम्प्लिकेशन जॉन्डिस हो सकती है, ड्रोजीनेस हो सकती है, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में शदीद दर्द हो सकता है, इंटेस्टाइनल हीमरेज हो सकती है, BP लो हो सकता है, सेप्सिस में पेशेंट चला जाता है, सेप्टिक शॉक में चला जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस जितने भी हैं टाइफाइड फीवर के, वो सारे इन पेशेंट या टर्शरी केयर में एडमिट होते हैं और उनका फिर इलाज होता है। अब डाइट क्या खाएं ड्यूरिंग द टाइफाइड फीवर? जूस पिएं, आप केला खा सकते हैं, बनाना आम वगैरह खा सकते हैं, आड़ू खा सकते हैं, उसके अलावा अंडा बॉईल करके नरम करके बहुत ज़्यादा खा सकते हैं, और उसके अलावा दलिया खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, उबले हुए चावल खा सकते हैं, ब्रेड आप नरम करके चाय में डुबो के खा सकते हैं, गुड़ वगैरह खा सकते हैं आप अच्छी तरह से साफ करके। अब टाइफाइड की ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हैं और टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, यानी कि सीवियर एब्डोमिनल पेन आ जाता है, आपको लगता है कि इंटेस्टिनल परफोरेशन है, GI हेमरेज है या इंसेफेलाइटिस है, तो आप फौरन पेशेंट को रेफर कर देंगे टू द टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। उसके अलावा अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, IV इंजेक्शन लगाते जा रहे हैं, IV फ्लूइड देते जा रहे हैं और पेशेंट को कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, वो उल्टियां करी जा रहा है, वो पेट में दर्द से तड़प रहा है, वो 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं खा रहा, बुखार उसको 103-4 पे, तो आप उसको फौरन रेफर कर दें। उसके अलावा अगर टाइफाइड होता है किसी ऐसे पेशेंट को जो पहले से डायबिटिक है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है, रीनल फेलियर किडनी का पेशेंट है, तो उसको भी आप रेफर कर देंगे। अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, HIV का पेशेंट है, डायबिटिक है या उसकी क़ुव्वत मदाफ़त कम है और उसको टाइफाइड होता है, तो उस पेशेंट को भी रेफर कर दें।